नसीम राजपूत साहब, फिर ये इसी तरह के नताइज सामने आते हैं। ये जो 5-6 लोगों का एक ग्रुप है, इसको तो समझा जाता था कि ये इनकी बड़ी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, ये एक पेज पे हैं, एक दूसरे के लिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाते थे। अब क्या ये कप्तानी के मामले पर इन्हीं में ग्रुपिंग हो गई है जो फिर ये इस तरह के नताइज हमें देखने को मिल रहे हैं? ये आज की बात नहीं है, ये तो पाकिस्तान के हर दौर के अंदर इस तरीके की ग्रुपिंग होती रही है और धड़ेबंदी पाकिस्तान क्रिकेट में होती रही है। मेन चीज़ अगर अरबाब साहब आप जो बात कर रहे हैं कि इसका कसूरवार कौन है, तो अरबाब इख्तियार ही इसके कसूरवार हैं। क्योंकि हमने देखा अभी तो मोहसिन नकवी साहब आ गए, इससे पहले नजम सेठी साहब, ज़का अशरफ साहब, एक ही कोalition गवर्नमेंट चल रही थी जहां पे आसिफ जरदारी साहब भी मौजूद थे, जहां पर शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे और दोनों लड़ रहे थे जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कुर्सी के लिए। हमने अपनी बाकी खेल तो तबाह कर दिए। इस वक्त हॉकी में अगर आप देखें तो 2 दावेदार हैं इस वक्त के। मैं सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, जो हमारा कौमी खेल है, हमने खेलों का ये हाल कर दिया है। तो हमने सरकारी मुदाखलत इस अंदाज से और इतनी ज़्यादा कर दी कि उसके बाद जो खिलाड़ी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या कंसर्न एसोसिएशन के साथ वाबस्ता हुआ वो अकले कुल बन गया और उसने ये सोच लिया कि बस अब मैं ही हूँ और मैं जिस अंदाज से भी चलाऊंगा पाकिस्तान क्रिकेट को चलाऊंगा। फिर उसने ये नहीं देखा कि जो ग्रुप बंदी हो रही है वो ग्रुप बंदी इस वक्त कहाँ पर है, उसका लेवल क्या है, इस वक्त किस फ्रेम ऑफ माइंड से। अभी फवाद भाई ने बहुत अच्छी बात की। आप हमारे यहाँ ना पता नहीं थिंक टैंक शायद दिमाग से आ रही हैं या उनको पता नहीं है कि करना क्या है। अगर आपने बाबर आजम को याद होगा, इंडिया में वर्ल्ड कप खेला गया था अफगानिस्तान से, मैच के बाद ऐसा लगा था कि बाबर आजम के कंधे पे हाथ रख देंगे तो वो रोना शुरू कर देंगे और वो ये कहते हुए दिखाई दिए थे कि अगर ग्राउंड में खिलाड़ी जान नहीं मार रहे तो मैं क्या करूंगा। ये बात बहुत क्लियरली बाबर आजम ने कही थी। वहाँ इंडिकेट हो गया था कि सोचना भी मना है, लेकिन अब क्या सोचना चाहिए अरबाब इख्तियार को, वो पुरानी बात हो गई कि सोचना भी मना है। लेकिन आपने बाबर आजम की हटाया, शाहीन को लगाया। भाई शाहीन को लगाया था, आप शाहीन को कंटिन्यू तो करते। शाहीन इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ पाकिस्तान टीम, ही इज अ मैच विनर। ये कोई एक आपने ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ द बॉक्स किसी ऐसे प्लेयर को कप्तान बना दिया था कि जिसकी शायद जगह बनेगी या नहीं बनेगी। वो तो परमानेंट मेंबर। वो बैक टू बैक 2 PSLs भी जीत कर आ रहे थे, तो वो भी एक ट्रैक रिकॉर्ड उनका मौजूद था कि हाँ एक अच्छा एक एग्रेसिव कैप्टन है उसमें। देखिए, अगर आपने शाहीन को हटाना था ना तो किसी न्यूट्रल बंदे की जानिब जाते। अम्माद वसीम आपके पास बेहतरीन चॉइस थे उस वक्त, क्योंकि अम्माद वसीम ने वापस आने का अंदिया दे दिया था। आप उनको लाते। आप देखिए, अगर बाबर कप्तान होंगे तो मेरा नहीं ख्याल, हम तो दिल में रख लेते हैं वो कौम है, अल्लाह माफ करे कि कल तो हमने अपनी क्रिकेट को दफन किया है। हम तो वो कौम है कि हम दिल में रख लेते हैं ना, तो हमारे लिए हमारा अपना आप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौम, मुल्क सब पीछे चला जाता है। मैं मेरे साथ ऐसा हुआ। अरे भाई, ये जो 25 करोड़ अवाम बैठ के दुआ कर रही है, जो हुआ होगा। इंडिया का ये मैच हारने वाला था जब आपको रोकने की जरूरत थी, जब आप मार रहे थे, जब आपको मारने की जरूरत थी, जब आप रोक रहे थे, आपके सेंस ही समझ में नहीं आ रहा था। इसका मकसद है हम दफन करते चले जा रहे हैं अपनी क्रिकेट को। देखिए, यहाँ लोग बेवकूफ नहीं बैठे हुए, पागल नहीं बैठे हुए कि बहुत सारी चीजों को वो समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास दूसरी कोई इंटरटेनमेंट नहीं है क्रिकेट के अलावा। हम बाकी सारी चीजें तबाह कर चुके हैं। इस कौम के पास सीखने के लिए नहीं है। बहुत बहुत गुर्बत है यहाँ पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।